हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में सभी को स्वागत है। और चलो स्टार्ट करते हैं चेस माय लव का सेकंड पार्ट। तो स्टोरी जहाँ तक खत्म हुआ था, वो दोनों भाई वांगजी और वांगजी का भाई वहां से जा रहा था और हमारा विंग वहीं पर रह रहा था। तो कुछ देर बाद दिखाया जाता है बहुत जोर से बारिश हो रहा है और बाहर बहुत बिजली कड़क रहा है। तो यहाँ पर हमारा विंग ना बहुत डर रहा है और उस शॉप तो अभी बंद करने का टाइम भी हो गया है। तभी उस शॉप का ओनर बोल रहा है कि बच्चा, तुम्हारा मॉम डैड किधर है? तुम कब से यहाँ पर हो? तुम्हारा मॉम डैड किधर है? तुम कब जाओगे? क्योंकि हमें शॉप तो बंद करना है ना। ये बात सुनने के बाद ना हमारा छोटा सा विंग और डरने लगता है, क्योंकि उसे बिजली कड़कने से डर लगता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है ना। अब विंग हमारा यहाँ पर 5 साल का है और शॉप ओनर बोलता है, तुम कब से यहाँ पर हो? तुम्हारा मॉम डैड नहीं आया, तुम कब जाओगे? तुम तुम्हारा मॉम डैड का नाम पता है? तुम्हारा घर का एड्रेस पता है? ऐसे करके पूछता है। लेकिन हमारा विंग सिर्फ रो रहा था। वो 5 साल का बच्चा क्या बोलेगा कि मेरा मम्मी पापा यहाँ पर छोड़ गया है और मेरा मम्मी पापा बोल के गया है कि तुम यहीं पर ही रुको, मैं कुछ देर में आती हूँ गिफ्ट खरीद कर। क्योंकि कल उसका बर्थडे था ना, तो इस वजह से वो सभी कुछ शॉप ओनर को बोलता है। लेकिन शॉप ओनर क्या करता है, वहीं पर कुछ देर रहता है और रहते रहते बहुत टाइम बीत जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है शॉप का दरवाज़ा ओपन होता है और एक लेडी आता है और बोलता है, फैंगमियान, तुम कब तक शॉप में रहोगे? बाहर बहुत बारिश हो रही है, चलो घर चलते हैं हम लोग। बच्चे घर में अकेले हैं स्टाफ के साथ, तो चलो। यहाँ पर दिखाया जाता है ये जो शॉप ओनर है वो जियांग फैमियांग है और जो शॉप के अंदर में आया है वो मैडम यू है। तभी मैडम यू बोलता है, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा रो रहा है, तुमने तुमने देखा नहीं इसका मॉम डैड किधर है? हाँ। तभी हमारा मैडम यू उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है, बच्चे, तुम्हारा मॉम डैड किधर है? तुम कब से यहाँ पर हो? फेमियांग को पूछता है कि फेमियांग, तुम कब से इस बच्चे के साथ हो? और बच्चे यहाँ पर कैसे अकेला है? शॉप बंद करने का टाइम हो गया है लेकिन बच्चे यहीं पर रो रहा है। तुमने पुलिस को कॉल किया? इसके मॉम डैड को खोजने का ट्राई किया? तभी हमारा जियांग फेंगमियांग बोलता है, पता नहीं ये बहुत टाइम से यहाँ पर है और इसके मम्मी पापा, इसने बोला है कि इसका मम्मी पापा इसको बोल के गया है यहीं पर रहने के लिए। तो ये बच्चा यहीं पर ही है, पता नहीं इसका मम्मी पापा कहाँ गया। तभी वो हमारा छोटा सा बच्चा ना बहुत जोर जोर से रो रहा था और मैडम यू को हक कर लेता है अचानक से ही। तो मैडम यू ना हमारे विंग को उसको सर को सहलाने लगता है और उसको गाल को पकड़ के बोलता है, बच्चे, तुम्हारा मॉम डैड किधर है? तभी हमारा विंग बोलता है, मुझे पता नहीं, मॉम डैड ने बोल के गया है यहीं पर रहो, मैं आऊंगी तुम्हें लेके जाऊंगी। और मेरे मॉम डैड खिलौने खरीदने गया है, मेरे लिए गिफ्ट खरीदने गया है, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है ना। ऐसे करके बोलता है हमारा विंग। तभी हमारा मैडम यू बोलता है, कोई ना, एक काम करो, बहुत रात हो चुकी है, मेरा भी घर में दो दो छोटा छोटा बेटा है और एक बेटा एक बेटी है जो तुम्हारे साथ खेलेगा, चलोगे मेरे घर में? तो ऐसे करके बोलने का बाद हमारा विंग बोलता है, लेकिन मेरा मम्मी पापा। तो मैडम ये बोलता है, कोई ना, एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो और तुम्हारे मम्मी पापा अगर यहाँ पर आएंगे तो वॉचमैन अंकल बाहर खड़े रहेंगे, वो तुम्हारे मम्मी पापा को बोल देगा कि तुम मेरे साथ गए हो। ऐसे करके बोलने से ना हमारा विंग मान जाता है और मुस्कुरा के मैडम यू को हक कर लेता है। तभी हमारा मैडम यू फेमियंग से बोलता है, चलो हम चलते हैं, बच्चे अकेले हैं। तो ऐसे करके वो लोग ना विंग को गोद में लेके वहां से निकल जाते हैं। तभी कुछ देर जाने के बाद बहुत जोर से बारिश हो रहा था ना, तो वो लोगों को टैक्सी नहीं मिल रहा था। तो कुछ देर खड़ा रहने के बाद एक टैक्सी मिला और उसमें वो सभी लोग जा जाके बैठ गया और वो लोग निकल गए जियांग मैंसन की तरफ। हाँ, मेंशन नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा जियांग पेमिया एक आइसक्रीम पार्लर का ओनर है और उनका बहुत सारे शॉप है। आइसक्रीम का बिजनेस है, ठीक है उनका। तो हमारा मैडम यू तो घर चला जाता है विंग को लेके, और विंग को लेके घर जाने के बाद वो सभी से मिलता है, हमारा जियांग चैन से मिलता है, हमारा जियांग यानली से मिलता है। यहाँ पर हमारा जियांग चैन और जियांग यानली बड़ा है। हमारा विंग 5 साल का है, हमारा जियांग चैन 10 साल का है और हमारा जियांग यानली 15 साल का है। तो प्रेजेंट में दिखाया जाता है
हमारा विंग सभी से मिलने के बाद बहुत खुश हो रहा था और सभी को बोल रहा था, पता है कल ना मेरा बर्थडे है, कल ना मेरा बर्थडे है, मेरा मॉम डैड बोल के गया है कि मेरे लिए बहुत सारे टॉय लाएंगे, पता है भैया, मेरे लिए ना बहुत सारे टॉयज लाएंगे। ये ऐसे करके ना हमारे जंगसा को बोल रहा था और हमारा जंगसा भी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे एक छोटा भाई मिल गया आज। और तभी न्यूज़ में आता है, हमारा जियांग फैमिया न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में आता है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक इंसान का, दोनों इंसान का मर्डर आई मीन डेथ हो गया है, सॉरी हाँ, डेथ हो गया है। और उसमें उन दोनों को कोई परचेस नहीं कर रहा है क्योंकि उन दोनों के कुछ फैमिली मेंबर्स भी नहीं मिला है, उनका रिलेटिव भी कोई भी नहीं मिला है। तो इस वजह से उन दोनों को मर्जरी में रखा गया है। तो उनका कुछ डिटेल्स है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पर्स, ऐसे कुछ था, आधार कार्ड ऐसे कुछ था। तो वो सब कुछ ना शो हो रहा था टीवी में। तभी हमारा विंग खेलते खेलते ना टीवी के सामने आ गया और वो सारी चीज़ों में ना फोटो होता है। तो उस फोटो को देख के ना विंग बोलने लगता है, मॉम डैड टीवी में क्या कर रहा है, अंकल अंकल आंटी, ये ना मेरा मॉम डैड है, ये ना मेरा मॉम डैड है, लेकिन उन लोगों को टीवी में दिखा रहा है, ऊ ऐसे करके ना चिल्ला रहा था क्योंकि हमारा विंग को तो पता ही नहीं है ना क्योंकि अ, कि टीवी में क्या दिखा रहा है क्योंकि वो तो सिर्फ 5 साल का है, उसे कैसे क्या पता। उसको तो सिर्फ टीवी में यह पता है कि टीवी में पिक्चर आता है, टीवी में कार्टून होता है, ये सारी चीज़ें पता है। और उसका मॉम डैड के पिक्चर देख के ना वो बड़ी खुश हो रहा था, लेकिन पीछे खड़े हुए हमारा मैडम यू और जियांग फैमिया बिल्कुल शॉक हो गया था क्योंकि ये जो छोटा बच्चा उन लोगों के आंखों के सामने ऐसे उछल रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, वो अनाथ हो गया है क्योंकि उसका मॉम डैड का एक्सीडेंट में मौत हो गया है। इस वजह से हमारा मैडम यू बहुत 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 सैड हो जाता है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, और विंग बहुत क्यूट है हमारा, इस और एक ओमेगा भी है। इस वजह से हमारा मैडम यू बहुत बहुत उदास हो जाती है और आंखों से ना मैडम यू का पानी निकल आता है। और तभी हमारा मैडम यू विंग को पकड़ के बोलता है, बेटा तुम्हारा नाम विंग है ना, तुमने बताया है, तो चलो विंग, मेरे साथ चलो, मेरे रूम में चलो, तुम्हें कुछ खाना है, तुम क्या खाओगे, ऐसे करके हमारे मैडम यू विंग को बोलता है। तभी हमारा विंग बोलता है, मैं ना कुकी खाऊंगी, आप मुझे कुकी बना के दोगे, पता है आंटी, मेरा मम्मा ना मुझे कुकी बना के खिलाता है, केक बना के खिलाता है, नूडल्स बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, आप मुझे बना के खिलाओगी। तभी हमारा मैडम यू बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगी, तुम मेरे पास रहोगे, बोलो, ऐसे करके बोलता है और उसके लिए कुकी बनाने के लिए जाता है और उसको बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ अपने कमरे में लेके जाती हूँ, पहले तुम्हें फ्रेश कराती हूँ, उसके बाद हम दोनों कुकी बनाएंगे, कुकी खाएंगे। ऐसे करके वो दोनों फ्रेश होने चले जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा लैन वांग जी की स्टोरी। हमारे लैन वांग जी और हमारा हमारा लैन सिचन को दिखाया जाता है, वो दोनों घर में आ गया और वो दोनों आते ही लैन वांग जी दौड़ के जाता है और बोलता है, मॉम मॉम आप खा पड़ो, मैं आ गई हूँ, पता है मॉम, मैं ना आज आइसक्रीम पार्लर गया था और मैंने एक दोस्त बनाया है, पता है मॉम, उसका ना कल बर्थडे है, तो मैं जब फिर से कल वो आइसक्रीम पार्लर जाऊंगी, मैंने उससे मिलूंगी, मैं आप कुछ मुझे बना के दोगी दोगी, मॉम आप किधर हो किधर हो। हमारा लैन वांग जी आते ही ना ऐसे करके बोलने लगता है और हमारा लैन सिचन वो बस हंस रहा है, वो बस हंस रहा है क्योंकि उसका भाई का ये पहला दोस्त है। उसका भाई 10 साल का है लेकिन अभी तक उसने किसी को भी दोस्त नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत चुपचाप सा रहने वाला बच्चा है, लेकिन आज पहली बार पता नहीं उसने एक दोस्त बनाया है, वो भी एक ओमेगा छोटा सा क्यूट सा बच्चे को। और ये देख के हमारा लैन वांग जी का भाई बहुत खुश है और हमारा वांग जी वो तो उछल रहा है, उछल के बोल रहा है, पता है मॉम, वो बेबी कितना क्यूट है, उसका नाम विंग है, उसका कल बर्थडे है, मैंने उसके साथ दोस्ती किया है, उसका कल बर्थडे है, तो आप कुछ बना के दोगे मुझे, मैं उसका गिफ्ट करूँगी। नहीं नहीं नहीं, पापा को बोलो कुछ खरीद के लेके आए, उसके लिए टॉयज लेके आए, उसके लिए टेडी बियर लेके आए, उसको मैं गिफ्ट करूँगी, ऐसे करके बोलता है, ऐसे करके बोलता है। और हमारा मैडम लैन बस वांग